ध्वजारोहण के लिए जाते हुए, जो ठीक हमारे प्रांगण के बैक साइड में है। सभी मेहमानों का आप एक बार फिर से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान नेशनल एंथम के लिए सभी अपनी अपनी जगह पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। अभी नहीं, जब ध्वजारोहण होगा उस समय जब राष्ट्रगान बजेगा, सभी मौजूद मेहमान पहुंच चुके हैं ध्वजारोहण के लिए। अब सभी अपनी अपनी जगह पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि किनाना के सबसे वयोवृद्ध सेवानिवृत्त सैनिक ध्वजारोहण करते हुए और ये ध्वजारोहण हमारा तिरंगा पोल की ऊंचाई पर पहुंचते हुए अब इसको आरोहण हो गया है। अब झंडा लहराएगा। तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण जी, सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह जी, भूतपूर्व सैनिक और बाकी हमारे और भी किनाना से आए हुए मौजूद मेहमान, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आसीन हों। आज भी हमारे पूर्व सैनिकों में जोश और जज्बा आपने देख भी लिया होगा कि ध्वजारोहण के समय वो साथ में ही हमारा जन गण मन गुनगुना रहे थे। हम उनका प्रांगण में पहुंचने पर, हमारे विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे विद्यालय के टीचर से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के मेहमानों का, मुख्य अतिथि का फूल मालाएं पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। नरेंद्र जी, दिनेश जी, दलेल जी, देवेंद्र जी, आप हमारे मेहमानों का फूल माला पहनाकर स्वागत कीजिए। आज हम
79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस बार की जैसी थीम है देश के रक्षकों को सलाम। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने किनाना के हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन सबको आमंत्रित किया है, उनकी देश सेवा के बदले उनको सम्मानित करने के लिए। और इसी कड़ी में जो आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं श्री लक्ष्मण जी सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह जी, वो किनाना के सबसे वयोवृद्ध सैनिक हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं। बहुत अच्छा लगता जो हमारा तिरंगा है वो ऐसे ही लहराता रहे, ऐसे ही हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करता रहे। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और अन्य मेहमानों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सरस्वती माँ के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। प्रिंसिपल सर उनका सहयोग करेंगे। क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि हम कोई भी शुभ आरंभ करें किसी भी कार्य का तो उसके लिए सरस्वती माँ की वंदना उनके आगे दीप प्रज्वलित करके ही शुरू की जाती है। अब पुष्पांजलि करते हुए नंबर भी हमारा स्वाधीनता दिवस है, जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसकी थीम रखी गई है, उसका विषय रखा गया है देश के रक्षकों को सलाम। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय है नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल श्री कुलवीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और आज हमारे बीच पहुंचे सभी मेहमानों का, हमारे मुख्य अतिथि का, हमारे बच्चों का सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रिंसिपल सर।
बहुत ही सम्मान के योग्य आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण जी, एक्स सर्विसमैन, उनके साथ आए हुए गांव के भूतपूर्व सैनिक, एसएमसी प्रधान श्री मोतीराम जी, गांव के पंच श्री रविंदर जी, गांव से आए हुए अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, सबसे पहले विद्यालय प्रांगण में आज 69वें इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम देश के रक्षकों के को सलाम के रूप में मना रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि आप सभी को पता है, जो ये आजादी है एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमारे को प्राप्त हुई थी, और इस आजादी के अंदर बहुत से हमारे देश के ऐसे नौजवान हुए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने प्राण न्यौछावर किए, और जो हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और दूसरे सैनिक बैठे हुए हैं, आज भी हमारी आजादी के लिए जिस खुले वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। देश की सीमाओं के ऊपर ये लोग हमारी रक्षा करते हैं और हम सुख और चैन की जिंदगी अपने घरों के अंदर, अपने देश के अंदर व्यतीत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सैनिक हैं, ये आप जैसे लोगों के बीच से बने हैं। आपको भी विद्यालय के अंदर इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि आप अनुशासन के अंदर रहें, पढ़ाई करें, आगे बढ़े, क्योंकि देश का भविष्य आप पर डिपेंड करता है। आप अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा। अगर हम नहीं पढ़ पाए, अनुशासन के अंदर नहीं रहेंगे, तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने पूर्वजों से, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से जो अच्छी बातें हैं वो आप लोगों ने सीखनी चाहिए, क्योंकि यही समय सीखने का। 22 साल के बाद जब आपका स्टूडेंट लाइफ विद्यालय स्तर का पूर्ण हो जाएगा, तो आपको नहीं तो कुछ चीजें समझाने वाला मिलेगा और नहीं आप कहीं पर सीख पाएंगे। तो इसलिए आराम से आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि आप जैसे बच्चे भारतवर्ष जैसे देश के अंदर पैदा हुए, और वो भी हरियाणा जैसा प्रांत और किनारा गांव जैसा आपको जन्म स्थान मिला, ये आपके लिए बड़ा गौरव का विषय है, गौरव की बात है। क्योंकि इस देश के अंदर जहां पर करीब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहीं पर भूखमरी है, कहीं पर सुविधाएं नहीं है, लेकिन सरकार ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको हर प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश करी है। और ये गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हुए हैं, आज किसी कारण सरपंच साहब नहीं आए, एसएमसी प्रधान जी बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरी
लंबी बातचीत हुई कि इस विद्यालय के विकास के लिए, इन बच्चों के विकास के लिए हम और क्या कर सकते हैं। और मैं तो इन गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो हमारे सैनिक हैं, इनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी आपको समय मिले विद्यालय के अंदर आए और समाज के कार्यों के अंदर जितना आप सहयोग दे सकते, क्योंकि आप लोगों ने अपनी सारी जिंदगी हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए कुर्बान की है। देश की सीमाओं के प्रमुख क्षेत्रों के अंदर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपना इतना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जो बचा हुआ है उसको भी अच्छे कार्यों के अंदर लगाएं और जो हम जैसे लोग हैं उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जीवन के अंदर जो हमारे को पता नहीं होती। हमारा जो दायरा है, जो हमारा क्षेत्र है, वो बड़ा सीमित मात्रा में। इन लोगों ने देश के कोने कोने पर नौकरी की है, पूरा देश घूमकर देखा है, हर प्रदेश के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में जितनी जानकारी इन लोगों को हमारे को नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो किताबों की जानकारी से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। पढ़ तो हम घर बैठकर भी सकते हैं, लेकिन जो सीखने का सिस्टम होता है, कला होता है, वो यहाँ पर विद्यालय के अंदर या संस्थाओं के अंदर सिखाया जाता है, वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छे नागरिक ने, और हो सकता आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी देश की रक्षा के लिए आगे हैं, डिफेंस के अंदर भर्ती हों और हमारे देश की सुरक्षा की तरफ अपना योगदान दें। अंत में एक बार फिर मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि एसएमसी प्रधान और गांव से जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं इस विद्यालय प्रांगण में, आज के इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 79 हम मना रहे हैं, उस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर। सर ने बहुत ही सुंदर और सारगर्भित शब्दों में आप सबका आह्वान किया है कि आप यूं ही अपने देश की आन बान और शान बनाए रखें। आज हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारी जो बिल्कुल छोटी पीढ़ी है, जो इस तरफ बैठी है, उनके रूबरू हमारे गांव के, हमारे सेना से सेवानिवृत्त हुए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी पीढ़ी के पुरोधा, वो बैठे हुए हैं। और ये जो पीढ़ियां एक दूसरे से रूबरू हो रही हैं, ये शायद ये संदेश दे रही हैं कि आज हर एक नागरिक का न सिर्फ नैतिक कर्तव्य है बल्कि जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी इस आजादी को ऐसे ही सहेज कर रखें कि आने वाली पीढ़ियां इसी शान से सर उठाकर कह सकें, हाँ हम भारतवासी हैं और हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। अब हमारी इस युवा पीढ़ी को मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के जीवन से थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा, परिचित करवाऊंगा कि क्यों आज भी इस आयु में भी वो हमारे बीच सुशोभित हैं। श्री लक्ष्मण जी सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह जी का जन्म 1941 में प्राचीन भारत के सिख पंजाब प्रांत में हुआ था और 20 वर्ष की आयु में ये 1961 में भारतीय सेना में सैनिक के रूप में, सिपाही के रूप में भर्ती हो गए और उन्होंने सेवा में रहते हुए भारत माता के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करते हुए 1965 और 1971 के युद्ध में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारे देश द्वारा शत्रु पर विजय पताका फहराने के साक्षी बने। सेवानिवृत्ति के पश्चात अब ये अपने गांव में किनाना में रह रहे हैं
और एक बात ये हमारे यहाँ अक्सर कही जाती है, हमारे हरियाणा में खास तौर पर, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। एक बार जो सैनिक बन गया वो ताउम्र सैनिक ही बना रहता है। इसका अर्थ ये है कि उसमें जो अनुशासन की भावना आती है, उसमें जो ईमानदारी आती है, उसमें जो कर्तव्य निष्ठा आती है, वो शायद आम नागरिक में कम ही देखने को मिलती है। इसीलिए हम कई बार मजाक में ये भी कहते हैं कि फौजी है ये अपनी बात से ना तो हटेगा ना मुड़ेगा, जो बात है सच्ची वही कहेगा। और इन्होंने पराधीनता के समय जन्म लिया तो एक और बात जो कही जाती है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीनता में, गुलामी में तो सपनों में भी सुख हासिल नहीं हो सकता। आज अब जो ये खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं सैनिकों की बदौलत है। इसलिए जोरदार तालियां इनके लिए, इनके योगदान के लिए मैं कहता हूं कि अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल्चरल आइटम्स की तरफ चलते हैं। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा। खुशी छठी क्लास से, चंचल 6th क्लास से हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए देश मेरा रंगीला। मुस्कान की तो
अनकों के नृत्य को समावेशित करते हुए बता दिया कि हमारा देश सच में रंगीला है। अब मैं हमारे स्टाफ में से कोई भी टीचर अगर अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करना चाहता है आज के इस पावन अवसर पर, तो मैं स्वागत करता हूँ। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले प्रस्तुति से पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे बच्चों को आज के दिन संबोधित करके उनको प्रेरित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। लक्ष्मण जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सूबेदार विजेंद्र चौंटी लेवल पंजाब से अपनी 28 साल निर्मित करके आज आपके बीच में आया हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ा, इसी स्कूल में आज मैं उस स्कूल के मंच पर आप लोग आज हमें आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं और आज हम अपना 79वां 79वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम अपना जो ये स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, यह सिर्फ एक कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाएं, संघर्ष और सपनों का प्रतीक है। यह वह दिन है जब हमारी धरती ने आवाज आ रही है, जब हमारी धरती ने स्वतंत्रता की जंजीरों को तोड़ के, यानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आजादी की खुली सांस ली। आज के दिन जब तिरंगा लहराते हैं, जब हमने वो तिरंगा लहराया, तो वह हर लहर में उन अनगिनत बलिदानों की कहानी छुपी है, जिन्होंने अपनी जान देकर हमें स्वतंत्रता दी। जैसे भगत सिंह की मुस्कान, राजगुरु सुखदेव का साहस, गांधी जी का सत्याग्रह, नेताजी का तुम मुझे ढूंढ दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सब याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। जब राष्ट्रीय गान की धुन हमारे कानों में गूंजती है, तो मन में गर्व और आंखों में नमी दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हम सोचते हैं कि हमें वैसी देशभक्ति जी रही है जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें निभाई। क्या हम इस आजादी की कीमत समझते हैं? 15 अगस्त हमें सिर्फ आजादी मनाने का दिन नहीं, बल्कि खुद से वादा करने का दिन है। हम अपने देश और बेहतर सुरक्षित और मजबूत बनाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां तिरंगे के उस गर्व से देखें जैसे हम देखते हैं। आज का सूरज हमें यही संदेश देता है, सिर्फ आजादी उपहार ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग, जैसे हमारे प्रधानाचार्य ने बोला, भाई अच्छे शिक्षित बनो, मन से पढ़ो। अगर ये सारे चीज़ें आप में लगी रही तो मुझे पूरी आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि आप भी एक दिन इस देश के होनहार बच्चे बनकर अच्छे पदों पर आश्रित होंगे। मैं आप लोगों से अभी विनती करता हूँ, अगर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को राम दूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार मेजर। बहुत ही सुंदर शब्दों में
आपका आह्वान किया है कि आप भी आगे चलकर अपने देश के लिए ऐसे ही साहसिक कार्य करके ऐसे ही हमारे देश की उन्नति और तरक्की में अपना योगदान दें। अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो अगली टीम बुलाना चाह रहा हूं, सारिका और माही और ग्रुप 8 क्लास से आपके सामने अपनी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। सुनो गौर से दुनियावार। आज हम सबको ही विदित है कि दुनिया को हमारा संदेश ये छोटी छोटी बेटियां लेके आ रही हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। उम्र है जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। उम्र है जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रस्तुति के साथ इन लड़कियों ने बताया कि आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का उसके विकास का जो परचम लहरा रहा है, चाहे वो उद्योग जगत हो, राजनीतिक गलियारे हों या खेलों और सिनेमा की दुनिया हो, हमारा तिरंगा इसी आन बान और शान से हमेशा लहराता रहे। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हमारे मध्य उपस्थित आज के अगले जो वक्ता हैं, उमेश सिंह जी, ये भी भारतीय सेना के सैनिक रहे हैं और वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, जैसा मैंने बताया था। मैं उनका आह्वान बुलाता हूं, उनको आमंत्रित करता हूं, आए और बच्चों का हौसला बढ़ाएं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और बुजुर्ग मातर सकते और मेरे प्यारे बच्चों, वो तो साहब ने सब कुछ समझा ही दिया, सबको पता है। तो मैं एक दो बातें ये कहना चाहूँ। आप एक रोज सैनिक बनोगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, मन लगा के हमारे की तरह सैनिक बनोगे, पहले डॉक्टर बनोगे, नेवी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे। आजकल तो लड़कियां भी हवाई जहाज चला रही हैं। तो बच्चों, मैंने भी 36 साल नौकरी करती पहुंची, बहुत हो गई।
पैराशूट से भी जंप करा, हवाई जहाज से, जो जहाज में नजर नहीं आता था इतना ऊपर था वो। आप लोगों को कोई मौका मिलेगा, लेकिन एक बात है ये नहीं करना कहीं बरसात वाली छतरी लेकर छात पे कूद दिया हो। बड़ा ये भी कहीं पर फौजी साहब बोल रहे थे तो इसलिए मन लगा के पढ़ो, देश के अच्छे बच्चे बनो, भविष्य है देश का आप लोगों के ऊपर। हमने तो अपने हिसाब से उम्र से जो कर दिया, परमात्मा की कृपा से हो गया। आप लोगों ने देश के भविष्य आगे आने वाली है जो, और अच्छे मन लगा के पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया स्कूल है अपना किनारे गाँव का, आसपास में और कोई ऐसा नहीं है। बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है। मास्टर जी भी, मैडम जी मैडम है बहुत अच्छी। मतलब मैं सुनूँ देखूँ कई बार आपका भी देखता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा चलना बोलते रखते हैं आप लोगों का हो सके है तो एक बात है। 3 बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी। अब हम आगे बढ़ते हुए जो अगली प्रस्तुति लेके आ रहे हैं वो खुशी और ग्रुप हैं 6th क्लास से। लेकिन उससे पहले बहुत से बच्चे ये कई बार सोचते हैं कि 3 रंग, ये तिरंगा जो हमारी रगों में खून बन के दौड़ता है, इसमें ये 3 रंग क्या बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा केसरिया रंग है वो हमारे वीर जो सैनिक रहे हैं, जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उनके साहस और बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। इसके मध्य में जो सफेद रंग है, जो श्वेत रंग है, वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है, जिसकी पताका भारतवर्ष हमेशा से सदियों से लहराता रहा। और हरा रंग वो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है, और हमारे प्रांत का तो नाम ही हरियाणा है, इसलिए ये इसको सही से परिलक्षित भी करता है। और बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो अशोक चक्र को धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। वो गतिशीलता का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। और उसमें जो 24 तीलियां हैं वो 24 घंटे और जो 24 सिद्धांत और गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए उनको बताता है। तो इस तरह ये तिरंगा अपने आप में संदेश देता है कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। और इस तिरंगे के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां। अब खुशी एंड ग्रुप 6th क्लास से अपनी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। यानी
इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ ये मैसेज कन्वे किया है कि हमें छोटी उम्र में शादी ना करके आगे बढ़ने का अवसर देना। और एक और शपथ आज हमें अपने मन में लेनी चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि का संपूर्ण विकास ऐसे करेंगे कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक समान अधिकार, अच्छी शिक्षा और सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार पहुंच जाए। तभी ये स्वाधीनता, ये स्वतंत्रता कुछ मायने रखेगी। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ भावना को, 8th क्लास। अरे 1 घंटा कर दो, 2 मिनट बना लेना फिर। ये ऐप भारत के बाजार में धमाल मचा बड़ी भावना के साथ लेजियम के साथ अपनी प्रतिभा को दर्शाया है सधे कदमों सधी ताल से। अब मैं प्रिंसिपल सर से, दलेर जी से और सूरज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर एक यादगार के रूप में इस दिन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएं। स्मृति होती ही याद है कि ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ आए थे और हमारे मध्य आकर इन्होंने हमारा अभिमान और गौरव बढ़ाया। और इस दौरान तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और सभी मेहमान
इस गौरवमय क्षण को साक्षी बनकर मौजूदगी दर्ज कराते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए जो हमारे बच्चे आज जिन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, उनके हौसला अफजाई के लिए उनको कुछ इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा आज के हमारे मेहमानों के द्वारा। और इस बीच आज हमारे लिए एक और खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता श्री देवेंद्र जी, आज उनका जन्मदिन भी है। जो आपने अभी भी मिठाई तो चखी ली, सोचा कि उसका उद्देश्य भी बता दो। बच्चों ने सभी ने गौर की एक बात, आजादी का मकसद देखो, आज जितनी भी मंच में इतनी अच्छी प्रस्तुति थी, सभी कन्याएं लड़कियों की थी। देखा जाए तो इसमें लड़कों का कुछ भी योगदान नहीं गया, एक आजादी का संकेत है। तो मैं गुजारिश करूंगा इसमें लड़के भी लड़के भी हिस्सा लें। जितना भी देखो कि मंच में स्टेज पे से भी लड़कियां हैं और इन्होंने जो प्रोग्राम किया बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा। एक बार जोरदार के लिए सभी तालियां बजाएंगे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, बच्चों ने जो प्रस्तुति की वो एक मनमोहक थी और इन्हीं की खुशी में मैं इनको सभी को 2100 रुपये प्रदान करता हूँ। थैंक यू सुखलाल जी। अब मैं कार्यक्रम के समापन से पहले सबसे पहले तो आज हमारे मध्य जो हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मण जी, सूबेदार मेजर जी, उमेश जी, उनके सहयोगी, गांव से आए हुए अभिभावकगण, माता पिता और प्यारे बच्चे जो हमारे जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में भूमिका अदा की, सबका हमारे विद्यालय परिवार की ओर से प्रिंसिपल सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, तो जाते हुए अपना अपना प्रसाद ग्रहण करके अवश्य जाएं और अपने इस पावन दिवस को और यादगार बनाएं। और अब सभी के सभी अपने अपने स्थान पर हमारे राष्ट्रगान, हमारे गौरव के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जावे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जयकारा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय